हेलो गाइस, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर जेड एन सी डी और एच जी जीन का नाड़ा होगा। ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, बाकी सारे होते हैं। सरस्वती तेरी वंदना करे मन फैक को नी क्यों जाने, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रू रहा में पेड़ आगे खड़े, ला हफ्ता वरना रोज़ इधर पीटूंगा और हराऊंगा। इसको इस तरह से याद कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, लेकिन इसके अंदर किस किस के अंदर वो हो जाते हैं, जो एक्सेप्शन होता है ना, किस किस में होता है। मोटी क्यों करे रू रहा पढ़ आगे और पिटाई रंगोली और नंबर बना। इसके अंदर सब में अफेयर करा देना है एक इलेक्ट्रॉन का, लेकिन सिर्फ पीडी में 2 इलेक्ट्रॉन का अफेयर कराना है। तो अपने को सारे एक्सेप्शंस याद हो जाएंगे इससे। साइज देख लेते हैं। साइज के अंदर 3D लेस देन 4D इक्वल टू 5D हो जाता है। और ये किस वजह से हो जाता है, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो जाता है। सेकंड वर्टिकल लाइन ऑफ डी ब्लॉक से स्टार्ट करा जाता है। इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब इसको ऐसे हो जाता है ये वाला पूरा, ये कर लेंगे। फॉर 3D सीरीज़ इसमें कुछ नहीं है, ये नाइस कॉफ़ी और फैकोनी का सम हो जाएगा। बाकी ऐसे ऐसे और फिर बाकी ऐसे। इधर वाले किसकी वजह से हो जाते हैं, जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है सिग्मा पे। यहाँ पे जेड इफेक्टिव सिग्मा के बराबर हो जाता है, सिग्मा डोमिनेट करता है जेड इफेक्टिव पे। आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर 5D इज ग्रेटर देन 3D इज ग्रेटर देन 4D, इस टाइप का हो जाता है। 5D इज ग्रेटर देन 3D इज ग्रेटर देन 4D ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 3D सीरीज में देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, टी कॉफ़ी, टी है तो टाइटेनियम को TEA 3 वर्ड है ना, तो 3 वर्ड आगे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। कॉफ़ी को पूरा का पूरा यहाँ पे लेके आ जाएंगे। CO, ये कॉफ़ी को एज इट इज़ 2 आगे ले जाना है यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे लेके चल जाएंगे। जो F2 है ना, इनको इग्नोर करके COF ही कर देंगे। तो CO, ये COFE, बस ये ऐसे आगे चला जाएगा एज इट इज़। 3D सीरीज़ का हो गया। डेंसिटी के अंदर कुछ नहीं याद करना, डेंसिटी फ्रॉम लास्ट यानी कि DENSITY। डेंसिटी का फ्रॉम लास्ट, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। MN लास्ट से क्या हो जाएगा, ये है ना लास्ट से, तो LAST, ऐसे लास्ट से, तो यहाँ पे आ गया। हीट ऑफ एटमाइजेशन, जाने मन सुनो क्यों करती हो फिकर, कोई नहीं तेरे बिना। कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर क्या है, कॉपर तेज से नहीं टीना विम काफ़ी मारे, कॉपर तेज से नहीं टीना विम काफ़ी मारे, इस तरह से याद रख सकते हैं। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये हो गया सारा का सारा। मैग्नेटिक नेचर √(n)+2, और अगर एन क्या है उसमें हो जाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस, इसमें देख लेते हैं। ये VIBGYOR विबग्योर होता है, इसमें आई नहीं लिखना, बाकी सब लिख देंगे यहाँ पे। तो ये वाला भी हो जाएगा। इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड्स एज वेल एज JEE। डी ब्लॉक के अंदर देख लेते हैं, किसी कोई भी एलिमेंट जैसे कि टाइटेनियम हो गया, TiH1.7 Fe3C एक्सेट्रा, ये सारे जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स की। ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, इनर्ट हो जाते हैं, रिटेन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी भी, रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी भी हो जाता है। निकल, कॉपर और जिंक ये होते हैं जर्मन सिल्वर, ठीक है। KMnO4 की रिएक्शंस देख लेते हैं। KMnO4 किस में टूटेगा, K+ और MnO4- में टूटेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो जाती है, लैब मेथड के अंदर ये हो जाएगा Mn2+ H2O8- है। अब इसके अंदर क्या करना है, एक मतलब ये एक को यहाँ पे ऐसे कम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, H2O8- के अंदर से एक SO4 2- ये बाहर निकाल देंगे अपन, तो SO4 2- निकल जाएगा, तो जो बचेगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो MnO4- SO4 हो जाएगा। कमर्शियल मेथड के अंदर रिएक्शन करवा देते हैं MnO2 की, फ्यूज्ड विथ KOH एंड ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर KNO3, फ्यूज्ड विथ KOH एंड ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर KNO3, तो इससे बन जाता है K2MnO4। K2MnO4 की कितनी रिएक्शन हो जाती है, 2 रिएक्शन हो जाती है उसके बाद में। सबसे पहले हो जाती है अल्कलाइन मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम के अंदर, और इसकी हो जाती है एसिडिक मीडियम के अंदर। K2MnO4 को जब अपन लोग इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन मीडियम करवाएंगे तो अपना हो जाएगा क्या चीज़, KMnO4 बन जाएगा, मतलब एक K कम हो गया यहाँ पे। K2MnO4 को एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो एक KMnO4 + MnO4 + O2 बन जाएगा, प्लस KMnO4 + MnO2 + H2O बन जाएगा, ठीक है। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, याद कर लो अभी के अभी। इफेक्ट ऑफ हीट देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट में KMnO4 को जब 513 केल्विन के ऊपर अपन हीट करेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, एक K बन जाएगा हीट करने पे, तो K2MnO4 + MnO2 + O2 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे बना था ना KMnO4 + MnO2 + H2O बना, वैसे यहाँ पे K2MnO4 + MnO2 + O2 बन रहा है, ठीक है। ये जो हो जाता है KMnO4 की स्टार्टिंग में डायमैग्नेटिक होता है, रिएक्शन के बाद पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और अगर अपने को इनके कलर याद करने तो अपने इस आदमी से कर सकते हैं। ये बंदा कौन है, ये एक मस्त आदमी एकदम दिल्ली का बंदा है,
और ये इसका कलर क्या है, पर्पल कलर है। और ये क्या है, दिल्ली का लौंडा है तो गबरू है, पर्पल गबरू हो जाएगा। पर्पल से पर्पल ये रहा, ग्रीन और ब्राउन, ये चीज़ हो गई पूरी की पूरी। ये जो है ये किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। कलर किस वजह से आता है, 3 ही रीजन की वजह से आता है। फर्स्ट रीज़न ये रहा, सेकंड रीज़न ये रहा, और थर्ड एक और रीज़न होता है बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और इस वाले का किस वजह से आया, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। Mn2O7 के अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं ये आपसे पूछ सकते हैं, तो 6 डबल बॉन्ड होते हैं। ये वाला 1 2 3 4 5 6, ये डबल बॉन्ड हो गए। अब ये वाली रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब अपन MnO2 को NaCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो MnO2 को जब अपन NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो MnCl2, ठीक है। और यहाँ पे MnCl2 बन गया तो फिर क्या हो जाएगा, NaHSO4 बन रहा है। NaHSO4 यहाँ पे बन रहा है और बाकी H2O और Cl2, पानी निकला, Cl2 यानी कि पंजेंट गैस निकल गई, और MnCl2 प्लस NaHSO4 निकल गया। इसको याद करने की भी कोई ट्रिक बना लेंगे अपन लोग अभी। ये ट्रिक बनाई है मैंने अभी। मन्नत शाहरुख खान का जो बंगला है, मन्नत में क्या हो रहा था, आर्यन खान है तो नशे चल रहे थे। मन्नत में नकली सल्फ्यूरिक एसिड मिला, मन्नत में नकली सल्फ्यूरिक एसिड से मंसल उसका दोस्त है आर्यन खान का, मंसल को नशा हुआ तो पानी में उसने क्या मिलाया, पंजेंट गैस मिलाई, ठीक है। इससे नकली सल्फ्यूरिक एसिड से मंसल को नशा हुआ तो पानी में पंजेंट गैस मिलाई। ये अभी बनाया है ये कुछ, ताकि रिएक्शन याद हो जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल थी, मेरे को भी याद नहीं हो रही थी। केमिकल रिएक्शन अपन देख लेते हैं, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। बैन 153 क्या हो जाता है, इसके एन फैक्टर जो हो जाता है ना चेंज इसका, वो तो इसको अपने को ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसिडिक मीडियम देख लेते हैं, MnO4 माइनस से क्या बन जाता है, Mn2 प्लस। ये एक अपने को बहुत ज़रूरी है याद करना। एसिडिक मीडियम में कितना 5 का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस का 8 आ जाएगा, और ये क्या है, x माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा अपना कितना, प्लस का 7, 7 से प्लस का 2 जा रहा है तो एन फैक्टर हो गया 5। इसलिए ये चीज़ आपको इसलिए बताइए यहाँ पे। MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बन रहा है, तो इससे अपन क्या है 7 रिएक्शन याद कर लेंगे। MnO4 माइनस, ये देखो, एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, इससे ये सारी हो गई। इसके अंदर क्या करना है, नॉर्मली ऑक्सीडेशन करवा देना है सबका। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन तो करवाना ही है, लेकिन जिसमें भी ऑक्सीजन आ गया, जैसे इस वाले में आ गया ऑक्सीजन, इस वाले में ऑक्सीजन आ गया, इस वाले में ऑक्सीजन आ गया, उसका चार्ज सेम रहेगा और ऑक्सीजन सिर्फ अपने को एक बढ़ा देना है। चार्ज तो उसका सेम रहेगा, जैसे ये जो कार्बन ये CO2 पे है, इसके ऊपर भी चार्ज सेम रहेगा, लेकिन बस अपन ने क्या किया, ऑक्सीजन बढ़ा दिया एज इट इज़। यहाँ पे ये O2 थे तो यहाँ पे 3 कर दिए, यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे 4 कर दिए, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 कर दिए, सिंपल। न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन मीडियम के अंदर देख लेते हैं। MnO2 माइनस क्या बनाया था मैंने, बैन बनाया था ना, बैन से 153 लिखा था, तो यहाँ पे 3 का चेंज हो जाएगा, देख ही लो आप, यहाँ पे हो ही रहा होगा, ठीक है। तो आइस मैन से याद रख सकते हैं, आइस मैन, ठीक है। इसके अंदर भी वही करवा देना है, पानी डालने में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। 3 रिएक्शन ये याद हो गई। K2Cr27 का एक फन फैक्ट बताता हूँ आपको कि K2Cr2O7 जो होता है ना, तो उसको अगर अपन लोग K2Cr2O7 का ये जैसे कोई कंटेनर है, उसके अंदर K2Cr2O7 का अपने सोल्यूशन पड़ा है, अगर इसके अंदर अगर अपन ऑरेंज का एक बीज डालेंगे ना, तो पूरी की पूरी ऑरेंज बन जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है, मानो या नहीं मानो। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गई, FeCr2O4 को जब अपन फ्यूज्ड विद Na2SO3 या फिर O2 के साथ करवा देते हैं, फ्यूज्ड विद Na2SO3 और O2, तो अपना बन जाता है Na2Cr4 प्लस Fe2O3 प्लस CO2। जो NO2Cr4 का कलर होता है ना, वो येलो हो जाता है, ठीक है। NO2Cr4 को जब अपन एसिडिक मीडियम के अंदर डाल देते हैं या फिर H प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे, NO2Cr2O7 बन जाएगा, और उसको अपन जब KCl में डाल देते हैं तो K2Cr2O7 हो जाता है, जिसका कलर क्या होता है, ऑरेंज। अब मैंने आपको बताया था ना कि ऑरेंज बन जाती है, वो इस वजह से बताया था ताकि आपको इसका कलर याद हो जाए, ठीक है। इसके अंदर ये वाला कलर इंपॉर्टेंट है, Na2Cr4 का, और K2Cr2O7 का ऑरेंज कलर होता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ हीट, इसके ये कैसे हो जाएगा, K2Cr2O7 को अपन ने हीट किया तो K2Cr4 और Cr2O3 और O2 बन रहा है, ठीक है। अब अपने को ये याद कैसे रहेगा कि भाई इनका कलर क्या है, ये तो अपन भूल जाएंगे। तो इसका मैंने ट्रिक बनाई है, ऑयली, यमराज, ग्रे। ऑयली से क्या हो गया, ऑरेंज, यमराज से क्या हो गया, येलो, ग्रे से क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो इस तरह से अपन याद रख सकते हैं इस चीज़ को। इस वाले के अंदर देख लेते हैं, और इस वाले के अंदर, दोनों के अंदर ये जो कलर, मतलब दोनों ये जो है ना, इसके अंदर चेंज इन कलर कैसे हो जाता है, बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर की वजह से इसमें हो जाता है। येलो ये वाले जो है इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, बाकी जितने भी ग्रीन वाले हैं उन सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। Cr2O7 2 माइनस को जब अपन लोगों ने बेसिक मीडियम के साथ रिएक्ट कराया तो CrO4 2 माइनस बन गया, और जब अपन ने उसको CrO4 2 माइनस को एसिडिक मीडियम में कराया तो Cr2O7 2 माइनस बन जाएगा। ये वही यहाँ पे अपन ने जो करवाया था ना, ये वही कर रखा है,
ठीक है। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं विद ट्रिक्स अपन लोग कि K2Cr2O7 को अगर अपन एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो अपना Cr3+ बन जाएगा, एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 3 है, तो चेंज कितना हो गया, 3 का चेंज हो गया। इसको अपन कैसे याद रखेंगे, सेनियोरिटा फिर हसी, सेनियोरिटा से SN2+, फिर से Fe2+, हसी से क्या हो जाएगा H2S और I से क्या हो जाएगा I-, तो SN4+, मतलब वही ऑक्सीडेशन करा देना जैसे आपको पहले बताया था, एज इट इज चीज़ है। सारी रिएक्शन याद हो जाएगी अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये मान के चलो 15 16 17 18 रिएक्शन याद हो गई अपने को। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं अब तो। ये K2Cr2O7 को अपन लोगों ने H2SO4 और ये SO2 के साथ रिएक्ट कराया। अब इसमें देख लेते हैं कि पहले भी इसी के साथ कराया था क्या, नहीं, इसकी भी कुछ बना देंगे। K2Cr2O7 को SO2 और H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस ग्रीन और H2O बन जाता है। इसकी भी मैं आपको बाद में ट्रिक बना के कोई बता दूंगा। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देख लेते हैं। इसके अंदर सॉलिड आयोनिक क्लोराइड को जब अपन सॉलिड K2Cr2O7 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो CrO2Cl2 बनता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड बोल देते हैं, और इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। इसके अंदर जो सॉलिड आयोनिक क्लोराइड कौन से हो सकते हैं, KCl NaCl हो सकता है। कौन से ऐसे क्लोराइड है जो सॉलिड आयोनिक क्लोराइड नहीं होते हैं, इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं, अजी सुनो प्यार हो गया। ठीक है, AgSN PbHg। CrO2Cl2 को जब अपन लोग बेसिक मीडियम में या फिर CrO2Cl2 को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो Na2CrO4 बनेगा, जिसका कलर अपने को पता ही है, ऑयली अमरात गिरे से येलो हो जाएगा। डाइल्यूट H2SO4 और H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CrO5 बन जाएगा। ये रिएक्शन एज इट इज़ अभी 29 जनवरी को पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था JEE मेंस के। कैटलिस्ट के अंदर V2O5 का देख लेते हैं, यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। H2SO4 प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। Fe जो है वो हेबर्स प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, N2+3H2 गिव्स अपने 2NH3, यही चीज़ लिख रखी है यहाँ पे। निकल जो है वो अपने हाइड्रोजनेशन में यूज़ किया जाता है, ये पता ही है। एफलॉक एलिमेंट्स देख लेते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाते हैं, और वो वाले क्या थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। लेंथेनॉइड देख लेते हैं। लेंथेनॉइड को अपन कैसे याद करेंगे, CD पर नंदू प्रेमी समझे यूरोप की गाड़ी, तमिलनाडु दिल्ली होकर इधर टाइम से यहाँ लग गई। अब वो ऐसा क्यों समझ रहा है, क्योंकि भाई नंदू पहले था, नंदू यूरोप के अंदर रहता था, उसको उधर मतलब उसको प्यार व्यार हो गया, तो शादी वादी होने वाली थी उसकी, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो इंडिया आ रही थी, तो अब वो बाय रोड आ रही थी, तो बाय रोड के अंदर नंदू जो प्रेमी है वो सीढ़ी पे चढ़ा रखा था अपनी शादी के जो फूल होते हैं ना वो लगाने के लिए। तो जब वो सीढ़ी पे चढ़ रखा था तो उसने एक गाड़ी को देखा, भाई वो तमिलनाडु दिल्ली होकर इधर टाइम से यहाँ लग गई। इस तरह से इसको कुछ याद रख सकते हैं। एक्टिनॉइड्स के अंदर देख लेते हैं। एक लड़का था, एक था पति, उसकी 9 पत्नियाँ थी। 9 पत्नी तो किस में थी, अमेरिका में, 4 बच्चे कैलिफोर्निया में, लेकिन फिर भी इस फैमिली में 9 लड़कियाँ, इस फैमिली में कोई भी लड़कियाँ नहीं थी, पता नहीं क्या ही हुआ ऐसा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लेंथेनॉइड्स को याद कर सकते हैं तो C-गद-लू, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि C-गद-लू जो है ना, ये सारी की सारी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जोल होता है, ये इसमें चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। बाकी 4F अगर लिखने तो 1 3 4 5 6 7 7 9, 7 दो बार लिखा है देखो, 8 नहीं लिखा है, 9 10 11 12 13 14 14। 5D के अंदर जिसमें C-गद-लू में जोल हुआ ना, बाकी सब में तो 0 0 लगा देंगे, और बाकी इनमें से 1 1 और ये 1 है। 6S में तो सब में 2 2 ही हो जाता है। एक्टिनॉइड्स के अंदर देख लेते हैं कि भाई अब इतने सारे तो याद ही नहीं रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 कैसे याद करें, तो इसके लिए बना रखा है थापड़ यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी है जिसमें बोर्ड में 95% के ऊपर लेके आते हैं तो अपने को एडमिशन डायरेक्टली मिल जाता है। थापड़ यूनिवर्सिटी का जो नपुंसक है CM लॉयर, उसका एक लॉयर है, ठीक है, और वो क्या है, नपुंसक है। ऑक्सीडेशन नंबर में लेंथेनॉइड्स देख लेते हैं। लेंथेनॉइड्स क्या करते हैं, +2 शो करते हैं। EU और YB जो है ना वो +2 शो करते हैं, और ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। टू बी ऑक्सीडाइज ये याद कर रखो, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, वैसे ही याद हो जाएगा। मोस्ट कॉमन कौन सी हो जाती है, +3 हो जाती है। ऑल लेंथेनॉइड शो +3। अब ये याद रखना है कि टू बी रिड्यूस्ड जो हो जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +4 कौन कौन शो करते हैं, तो ये कैसे होंगे, सीने पर नदिया तब डायन, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, सीने पर नदिया तब डायन। एक्टिनॉइड्स में देख लेते हैं। एक्टिनॉइड्स के अंदर 3 से 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, +3 होती है। सब लोग शो करते हैं लेकिन सिर्फ थोरियम शो नहीं करता। केमिकल रिएक्शंस याद करनी है अपने को, तो इसके अंदर ट्रिक क्या हो जाएगी, NCXSO, ये एक चीज़ याद रख लो बस, इससे अपने को कितनी 1 2 3 4 5 रिएक्शन सारी की सारी याद हो जाएगी। इसके अंदर कुछ नहीं करना, LNN LNC यही है ना, LN के साथ रिएक्शन करा रहे, तो यहाँ पे लेंथेनॉइड कोई भी हो सकता है यहाँ पे, तो NCXSO ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे लिख देंगे 11 12 13 23 23, ये याद कर लिया। तो एज इट इज़ अब इसमें लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे LN1 N1
यहाँ पे 1 2 है तो Ln1 C2 Ln1 X3 Ln2 H3 और ये 2 और यहाँ पे ये 3। अब ये देखो ये सारी चीज़ें वही लिख रखी है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में लेंथेनॉइड्स के लिए देख लेते हैं। सारे एलिमेंट्स सिल्वर और सॉफ्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ के। कौन सा एक को छोड़ के? SM को। SM हार्ड होता है। अब ये बताओ कि SM हार्ड क्यों होता है? अब इसके अंदर S मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग, M मतलब हो गया मेटेलिक, तो ये हार्ड किस वजह से होता है? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड से। बस इतना सा था। ये जो लेंथेनॉइड्स होते हैं इसमें 95% तो लेंथेनॉइड होता है, लेकिन 5% Fe भी होता है और सल्फर, कार्बन और कैल्शियम का प्रेसिपिटेट भी होता है। तो ये जो होता है ना, इनको अपन एलॉय बोलते हैं, जिसके अंदर इस टाइप का कुछ प्रेजेंट हो, तो इसको मिस्क मेटल्स बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, अब अपने को ये पता करना है कि कौन सा कलरलेस है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कौन से होंगे। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे वो सीढ़ी पर नदिया प्रेम की यू समाई, ऐसे ये सब करके लिख देंगे। और ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक स्टार्टिंग का, ये जो है ना LA और CE, और ये लास्ट का भी जो है डायमैग्नेटिक। बाकी सब बीच के क्या हो जाएंगे? पैरामैग्नेटिक। अब इसके अंदर लेंथेनम जो है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ऐसे 1 2 3, ये जो 3 जो है ना La+3 ये कलरलेस होगा, GD जो है वो कलरलेस होगा, Lu जो है वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ओके, बेसिसिटी का देख लेते हैं। इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं, लालू लालो, ये राजपाल यादव का एक डायलॉग था, लालू लालू। इस टाइप से याद रख सकते हैं कि जैसे जैसे अपन लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगी? बेसिसिटी डिक्रीज होगी। अपन ने पीरियोडिक टेबल के अंदर भी पढ़ रखा है वैसे तो सिंपल सा है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लालू लालो। और हार्डनेस जो है इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लालू हार्ड। हार्डनेस के अंदर क्या हो जाएगा? जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा? अगर बेसिसिटी डिक्रीज कर रही है, बेसिसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज कर रही है। तो बेसिसिटी जो होती है ना, बेस कौन सा होता है? बेस होता है सोप, और सोप कैसी होती है? सॉफ्ट। तो अगर सॉफ्टनेस डिक्रीज कर रही है तो हार्डनेस तो इंक्रीज ही करेगी ना। वैसा है, सॉफ्टनेस अगर डिक्रीज करेगी तो हार्डनेस इंक्रीज करेगी, सिंपल। वही चीज़ लिख रखी है यहाँ पे। लेफ्ट टू राइट आयोनिक रेडियस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पोर स्क्रीनिंग ऑफ 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपेंस, और ये इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, पोर स्क्रीनिंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्टिनॉइड्स के देख लेते हैं। सारे जो एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनॉइड के कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। सारे कैसे होते हैं? सिल्वर मेटल। सारे कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव। दे गॉट टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर विद अल्कली मेटल्स। ये टार्निश हो जाते हैं जब अपन इसको अल्कली मेटल्स के साथ एक्सपोजर करते हैं। अब एक बार इसी चीज़ को बोर्ड्स के लिए देख लेते हैं कि बोर्ड्स के अंदर अपने को क्या क्या डेफिनेशन याद करनी है। मैंने आज सारी की सारी डेफिनेशन जो है वो हाईलाइट कर रखी है ताकि अपना टाइम भी बचे और अपने को क्या पढ़ना है वो भी समझ में आए। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक में देख लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन अपने को याद करनी है। दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी सब शेल ऑफ पेन्यूल्टीमेट शेल। ये जो चीज़ है ना पेन्यूल्टीमेट शेल, ये वर्ड याद रख लेना। तो वैसे ही टीचर ये पढ़ ही नहीं पाएगा तो नंबर दे देगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, पता है अपने को। दे आर सब डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज। क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं इन विच द एटम्स और आयन्स हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स या फिर ऐसे आयन्स जिनमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो तो उनको बोल देते हैं अपन ट्रांजिशन एलिमेंट, सिंपल। ठीक है, ये कर लेंगे। एटॉमिक रेडियस का क्या याद रखना है? एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर तो अपने को पता ही है, वो नाइस कॉफ़ी से कर लेंगे ना, ऐसे वाला जो था नाइस कॉफ़ी। ठीक है, वो उससे अपन ऑर्डर लिख लेंगे, लेकिन अपने को रीज़न तो पता होना चाहिए ना कि इस टाइप का क्यों हो रहा है। तो जो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होती है ना बिगनिंग में, जो ऐसे ये था ना, अब इसके अंदर ये जो डिक्रीज़ हो रही है वो किस वजह से होती है? वो इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था। तो ये जो है उसी को थ्योरी में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, लेकिन अपने को ये चीज़ याद रखनी है लास्ट में। इन द एंड ऑफ सीरीज इलेक्ट्रॉन रिपल्जन टेक्स प्लेस सो द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। जो आखिरी में आते आते अपना ये जो हो जाता है ना साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, ये किस वजह से होता है? ये इस वाली वजह से हो जाता है। आयनिक रेडियस क्या हो जाती है? आयनिक रेडियस हो जाती है आयन्स। In general, ions of the same oxidation state is given series show progressive decrease in radius which increase in atomic number due to the increase in effective nuclear charge. Ionic radius हो जाती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। ठीक है, आयनिक रेडियस ऑफ Fe2+ इज ग्रेटर देन Fe3+। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक रेडियस। तो कोई भी पूछ ले, ये चीज़ याद रखनी है अपने को। इसी को इसने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या था? अपन ने देख ही लिया था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। उसके अंदर MN लास्ट से करा था ना शायद से। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये अपने को पता ही है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के मैंने आपको उधर बताया था, उसको इसने यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख दिया। बस आपको जो भी मैंने बताया ना शॉर्ट नोट्स में, उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है, तो डी ब्लॉक में वैसे ही नंबर आ जाएंगे। लेकिन नोट के अंदर अपने को 2 एग्जांपल याद करने की, भाई टंगस्टन का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मरकरी क्या हो जाता है, इज़ द ओनली मेटल इन लिक्विड फॉर्म। मरकरी क्या है, सिर्फ एक ऐसा अकेला मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेटेलिक कैरेक्टर वही लिख रखा है, मेटेलिक कैरेक्टर। क्रोमियम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इंक्रीज द चांस एंड मेक द बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल मेटल्स, स्ट्रेंथ ये तो पता ही है। Cr इज़ अ हार्ड मेटल वाइल Zn इज़ अ सॉफ्ट मेटल। जो क्रोमियम हो जाता है ना, वो कौन सा हो जाता है, हार्ड मेटल, और जो मैंगनीज हो जाता है, जो जिंक हो जाता है, वो हो जाता है सॉफ्ट मेटल। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के अंदर देख लेते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू विच दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। भाई हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों हो जाती है, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड हो जाता है। अब सीधा पूछते हैं ये लोग कि वाई ये हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वाई इज़ द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई। अब अपने को ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है तो उनकी एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। जीन कनाडा होगा कि बहुत ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। Zn Cd Hg, मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, और इनका क्या होता है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, ये भी होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी वैसे ही सबसे ज़्यादा हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D एंड 6D सीरीज इज मोर देन 3D एंड 4D एलिमेंट्स ड्यू टू लेंथ एंड एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन। ये चीज़ वही बता दी थी, फर्स्ट पॉइंट था अगर याद हो तो। फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, पॉइंट्स तो मैंने बता दिए, 4 पॉइंट्स अगर लिख के आएंगे तो मार्क्स तो वैसे पूरे मिलने हैं, लेकिन पूछ लिया क्या होता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, कार्बन, ब्रोमीन, ये बोरोन और नाइट्रोजन एटम्स। ये याद कर लेंगे अपन, एग्जाम्पल पता है, करने की जरूरत नहीं है। एलॉय फॉर्मेशन क्या हो जाता है, एलॉयज आर होमोजेनियस सॉलिड सोल्यूशन। एलॉयज जो होते हैं वो कौन से होते हैं, होमोजेनियस सॉलिड सोल्यूशन हो जाते हैं। मैनी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म अलॉयज, बहुत सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अलॉयज फॉर्म करते हैं, क्योंकि उनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो सिमिलर हो जाता है। उसकी वजह से वो एक दूसरे के एटम को आराम से रिप्लेस कर पाते हैं, ठीक है। जिसका एटॉमिक रेडियस सेम हो जाता है तो उस वजह से क्या कर पाते हैं, वो एक दूसरे के मेटल्स को जल्दी रिप्लेस कर पाते हैं। इस वजह से एलॉय का फॉर्मेशन हो जाता है। एलॉयज थस फॉर्म्ड एंड ऑफन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल अपने को याद रखना है, ब्रास कॉपर प्लस जिंक, ब्रोंज कॉपर प्लस Sn, ठीक है, एज इट इज डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक नेचर वाइल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अट्रैक्ट किए जाते हैं पैरामैग्नेटिक, और ये जो है ये रिपेल किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देख लेते हैं। मैनी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड्स बिकॉज दे हैव ए स्मॉल एटॉमिक रेडियस, उनकी रेडियस स्मॉल एटॉमिक रेडियस, हाई न्यूक्लियर चार्ज, प्रेजेंस ऑफ वीकेंड ऑर्बिटल, सो दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स, ठीक है। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये रहा भाई। व्हाट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वेरिएबल हो जाती है ना, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ क्या करता है, शो करता है, ठीक है। एंड देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हेबर प्रोसेस, ये आपको बता ही दिया था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बताया था, हेबर प्रोसेस बताया था, और एक और बता दिया था मैंने आपको। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस के अंदर, कलर्ड आयंस का फॉर्मेशन क्यों हो जाता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो कंपाउंड हो क्या हो, पैरामैग्नेटिक हो नेचर के अंदर, पैरामैग्नेटिक हो नेचर के अंदर तो हो जाते हैं। और ये जो हो जाते हैं ना डी ट्रांजिशन की वजह से कॉम्प्लेक्स कलर शो करते हैं, ठीक है। इसके अंदर बता रखा है कि CuSO4 ब्लू होता है और ZnSO4 कलरलेस हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ N-1D और NS इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग इन डिफरेंट कंपाउंड्स। Mn शोज, ये चीज़ याद रख लो, 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि Mn जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन शो करता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाता है। ओस्मियम शोज +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, और Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu+ बिकॉज इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वस सोल्यूशन। ये चीज़ भी अपने को लिखनी आनी चाहिए और रिएक्शन याद होनी चाहिए। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दीज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स डेट ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, ओके। जो ऑक्सीजन की एबिलिटी हो जाती है ना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रखने की, वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन फ्लोरीन क्या है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, एज अ रिजल्ट हाईएस्ट Mn फ्लोराइड इज MnF4। MnF4 जो हो जाता है वो हाईएस्ट Mn का फ्लोराइड हो जाता है मैंगनीज का, और हाईएस्ट ऑक्साइड जो हो जाता है ना
वो हो जाता है Mn2O7। ये हो गया ऑक्साइड, और ये पहले वाला क्या था, फ्लोराइड। ये कर लिया। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट फर्दर डिपेंड्स अपॉन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तीनों पॉइंट याद होनी चाहिए, ये पहले आ भी रखा है, PYQ है ये एक, NCERT के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर इन टेक्स्ट आपने सॉल्व किया तो। कॉपर इज द ओनली मेटल हैविंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0 सो इट डज नॉट लाइब्रेट द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स। ये देखो ये पूरी NCERT से एक टेबल उठा रखी है यहाँ पे रेफरेंस के लिए। तो कॉपर जो है ना इसका सिर्फ इसी का देखो पॉजिटिव वैल्यू है, बाकी सबका यहाँ पे नेगेटिव 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 वैल्यू है। तो इसका पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट नहीं करता है एसिड से। केमिकल रिएक्टिविटी देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो E0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, रिड्यूसिंग पावर E0 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये भी पढ़ लिया। आप क्या पढ़ना है, ऑक्साइड फॉर्मेशन किस वजह से होता है, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। मेनी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सो मेनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सिंपल। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल्स ऑफ प्री पेन्यूलिमेट शेल। पहले सिर्फ ये था, अब प्री आ गया। वाओ, अपन तो वही लिखेंगे भाई, इंटरस्टेल वाले लिखेंगे, ये याद नहीं करेंगे, सिंपल है। 4F सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिख देंगे अपन सिंपल से, अपना काम उसी में हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का देख लिया। हाँ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड्स विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनॉइड सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कितना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कॉजेज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, ये इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो जाते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स इज डिफिकल्ट एज देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंसेज इन देयर साइज ड्यू टू विच दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो लेंथेनॉइड्स का साइज हो जाता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस होता है, तो इस वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हो जाती है ना, वो भी सेम हो जाती है, और इस वजह से अपन उसमें डिफरेंस देख नहीं सकते। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाती है हाइड्रोक्साइड्स की, वो डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट। ये अपने को पता ही है, बेसिसिटी लालू लालू से बताया था ना आपको, लालू लालू वही लिखा है इसने। और अपन इसमें एक पॉइंट अपन खुद की मर्जी से ऐड कर देंगे कि जो हार्डनेस है वो इंक्रीज़ करती है लेफ़्ट टू राइट, ताकि अपने पॉइंट तो बने। 1 2 3 पॉइंट बना लिए अपन ने। SM का जो हो जाता है हार्ड मेटेलिक स्ट्रक्चर हो जाता है, ये चीज़ भी अपन ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो जाता है वही तो लिखना है। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द साइज ऑफ थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज सिमिलर टू द साइज ऑफ सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट। यूजेस क्या हो जाते हैं लेंथेनॉइड्स के, ग्लास इंडस्ट्री में काम होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी करता है वैसे तो, ये भी लिख सकते हैं अपन। इन मेकिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर, ठीक है। एलॉय स्टील बनाने के काम में आता है, बुलेट्स बनाने के काम में आता है जो गन में डलती है। मिक्स्ड मेटल्स होते हैं लेंथेनाइड, FeS, ये मैंने बता दिया, वही चीज़ लिख रखी है। सारी रिएक्शन याद करवाई दी थी आपको। NC किससे याद करवाई थी, NCXSO 11 12 13 23 23, सारी याद हो गई एक बार में। यूजेस क्या हो जाते हैं लेंथेनॉइड के, ये प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स, ये चीज़ एज इट इज़ याद होनी चाहिए, बाय हार्ट याद होनी चाहिए ये चीज़। मिक्स्ड मेटल्स एलॉय ऑफ लेंथेनॉइड इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल एंड लाइटर फ्लिंट। मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं पेट्रोलियम को बनाने में। सम लेंथेनॉइड ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज फॉस्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन। टेलीविजन की जो स्क्रीन होती है ना, उसके अंदर अपन लेंथेनॉइड्स यूज़ करते हैं फॉस्फोरस की तरह, ठीक है। एक्टिनॉइड्स क्या हो जाते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F ऑर्बिटल में फिल होगा और सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाते हैं। दे गेट टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर विथ अल्कली मेटल्स, ये उसका सेकंड पॉइंट था। 2 पॉइंट्स तो अपन लिख देंगे, एक्टिनॉइड्स क्या होता है ये पूछा तो, ठीक है। और ये भी लिख देंगे, दे ऑल आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये चीज़ और लिख सकते हैं। एंड दे ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। 4 पॉइंट तो अपन ने जो शॉर्ट नोट्स है वही बना के लिख दिए, तो भी अपने को नंबर तो पूरे कहीं नहीं गए। Irregularities in the electronic configuration of actinides is due to stabilities of F0, F7, F14, occupancies of 5F orbital. Similarities between lanthanide and actinoid as it is 3 बार पूछा गया है ये अभी तक CBSE के अंदर, देख लेते हैं इसको। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस क्या होता है, +3 +4 +2 +4 ये शो करता है, वही है जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट नोट्स में, वही लिख रखा है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इवन पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड इजीली, कांट बी एक्सप्लेन्ड इजीली। Less tendency to form complexes, more tendency to form complexes. Non-radioactive, all are radioactive except प्रोमेथियम। ये जो प्रोमेथियम जो होता है ना,
वो रेडियो एक्टिव होता है, प्रोमीथियम हो जाता है रेडियो एक्टिव। ये जो नोट्स है वो एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा क्यूरेटेड है, तो इसके बाहर तो नहीं आएगा क्वेश्चन, अगर कोई भी आ जाए। ये मैं लिख के दे देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स, synthesis of transuranic elements, actinides are used in nuclear reactors for production of electricity। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के भी काम आता है भाई। ये सारी रिएक्शन अपन ने पढ़ी ली है, कैसे करना है, ट्रिक्स भी याद कर ली है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, और इन सब की कर ली है। कलर के साथ में याद है अपने को, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने बॉन्ड होते हैं, किस वजह से बनता है, सब पता है। हीट वाला मैंने करवाई दिया था, ये वाला। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, आयनिक रिएक्शन ये वाली पता ही है अपने को, Cr2SO2- की सारी रिएक्शन पता है, ये सारी की सारी। ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है? दिस टेस्ट इज डन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ Cl- आयन ड्यूरिंग सॉल्ट एनालिसिस। क्यों करते हैं ये, तो ये लिख रखा है, K2Cr2O7 KCl H2SO4, ये बता ही दिया। रिएक्शन तो पता ही अपने को। इट इज़ यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर टैनिंग इन लेदर एंड इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। यूजेस पता होने चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है? ये सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल और एसीटोन के अंदर। ये ओडरलेस होता है और इसकी डेंसिटी 2.67 ग्राम के अराउंड होती है। पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में अपने को सब कुछ पता ही है एज इट इज़। इसको MnO2 क्या बोल देते हैं? पायरोल्यूसाइड बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये इन्हीं को इसकी फॉर्म में लिख रखा है, कोई इशू नहीं है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये देख ही ली रिएक्शन, एसिडिक मीडियम की भी देख ली सारी की सारी, ये देख ही ली थी, ये देख ली थी। सेनोडेटा फिर हंसी से ये वाली भी देख ली थी, ये भी देख ली थी। द ओवरऑल रिएक्शन इन अल्कलाइन मीडियम ये भी देख ली थी, ये भी देख ली थी। इसके यूजेस क्या होता है? इट इज़ यूज एज ऑक्सीडेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क, डिकलराइजेशन ऑफ ऑयल, इन क्लीनिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन हॉस्पिटल्स। इसके काम आता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी क्लीन करने के काम आता है हॉस्पिटल्स के। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया या फिर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना। और जो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की मैंने सारी की सारी चैप्टर्स की वीडियो बना दी है कि बोर्ड्स के लिए अपने को क्या क्या पढ़ना है, वो हाईलाइट भी करवा दिया है। और अगर आप JEE और नीट के एस्पिरेंट हो तो ये वाली जो वीडियोज़ है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि सबसे पहले मैं फार्मूला रिवीजन करवा रहा हूँ, उसके बाद में मैं जो याद करना है ना वो बता रहा हूँ एक बार को। ठीक है, और ये जो सारे नोट्स है वो NCERT से बना रखे हैं एज इट इज़। और जो JEE नीट वाले वो सारे किसके साथ में? ट्रिक्स के साथ में, ताकि अपने को सारी चीज़ें बेसिक तो याद हो ही जाए। किसी भी चीज़ का क्वेश्चन पूछेंगे तो बेसिक अपने को पता होगा। थैंक यू सो मच, बाय।